Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। आशा करते हैं फिर वो कन्या राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। विर्गो तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड तो वैसे निकल ही आया है, तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मई मंथ में आपके पास बहुत सारा अचीवमेंट आ रहा है। इतनी जो मेहनत आप अभी तक करते आ रहे हो ना, फिर को उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। ये रिवॉर्ड्स को गेन करने वाला कार्ड है, एक लाइम लाइट में रहने वाला कार्ड है। सभी लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं, मतलब सबका फोकस में आप रहने वाले हैं। एक पैशन जो रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था ना, फिर को वो रिगेन हो सकता है। फाइनेंशियली अगर आप बहुत इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे और अभी डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, तो ये कार्ड आपके लिए इंडिपेंडेंट बनाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। पिछले समय से ना आप रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिस्पेक्टफुल एनर्जी दिख रही है। ऑब्वियसली अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने वाला कार्ड है। कोई गुड न्यूज़ मई मंथ में आपके साइड आ सकती है, तो ये आपके रिलेशनशिप वाइज कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, करियर वाइज हो सकती है। और एक्चुअली आप इसका ना बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे ना, वही गुड न्यूज़ आपको दी जा रही है। नेम फेम फॉर्च्यून गेन करने वाला कार्ड है। और यहाँ पे आप में भी किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे ना, फिर को उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर बैलेंस आप बहुत अच्छे से बना रहे हो। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूशन को फॉलो करिए। और अभी तक क्या था, आप एफर्ट लगाते थे, चाहे करियर में आपने एफर्ट्स लगाए हों, चाहे रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हों, लेकिन उस एफर्ट्स की ना एक वैल्यू नहीं समझी जाती थी, तो आपकी जो निगेटिविटी ज़्यादा अराइज हो जाती थी माइंड में, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और उसकी वैल्यू नहीं की जा रही है। तो यहाँ आपकी ऑब्वियसली वैल्यू समझी जा रही है। ऑनर वाला कार्ड है, तो कुछ लोग आपको ऑनर दे सकते हैं, मतलब आपको रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, आपको आपसे आकर गाइडेंस भी ले सकते हैं फिर को। ठीक है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट। और मेन चीज़ है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आपकी मई मंथ में ना कंपैटिबिलिटी भी मैच हो सकती है। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड आ गया, पेज ऑफ सॉर्ड। तो मे बी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है ना, उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वे ऑफ कॉन्वर्सेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब इम्प्रूव हो रहा है। न्यू करियर पाथ पे आगे बढ़ने वाला कार्ड है, तो मई मंथ में आप अपना कोई नया करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं। मे बी किसी करियर में, बिजनेस में एंटर हो सकते हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं। और आप देख रहे हो अभी तक ना आप रिस्क लेने से आपको फियर हुआ करता था, तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। और डिज़ायर है आपकी किसी भी चीज़ को डीप तरीके से जानना। मे बी आप किसी पर्सन को डीप तरीके से उसको जानना चाह रहे हो, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या किसी करियर में आप डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, अच्छी बात है। एनालिसिस आप कर रहे हो, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। और फाइनेंशियल ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, न्यू ऑप्शंस का ओपन होने वाला कार्ड है ये। एक छोटा सा अलर्ट आपको माइंड में लेकर चलना पड़ेगा कि कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो अपना आपने जो करियर पाथ बनाया हुआ है ना, फिर को उसको फॉलो करिए। आपने सोच लिया रिस्क लेना है तो लेना है, आगे बढ़ना है तो आप स्टेप लीजिए। अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता भी है ना, तो उसकी बात आपको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। 9 ऑफ सॉर्ड आ गया। पिछले समय से, पिछले 9 मंथ की भी एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो। मे बी आपको करियर सेट नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा इश्यूज आ रखे हैं ना कि आप बहुत परेशान चल रहे हैं। लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि जो भी आपको यहाँ पर बैक स्टेप जो भी लगा हुआ है, जो भी टेंशन्स आपके माइंड में चली आ रही है, या रिलेशनशिप करियर में नेगेटिविटी ज़्यादा
अराइज हो गई थी ना, तो मई मंथ में वो सब कुछ रिलीज़ हो रही है। हीलिंग आपको दी जा रही है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो पीस अभी तक आप सर्च किया करते थे ना, वो पीस आपको दिया जा रहा है। फिनेंशियल प्रेशराइज्ड जो आप फील कर रहे हो ना, फिनेंशियल वे में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और आप अभी तक क्या था, डिफेंसिव नहीं बन पा रहे थे। अगर आपको एंजाइटी है, टेंशन्स है, तो आप डिफेंसिव मोड में नहीं आ पा रहे थे ना, तो ये कार्ड आपको डिफेंसिव बनाएगा। आगे बढ़ने के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। और जो बर्नआउट हो चुकी हैं आपकी एनर्जीज रिगेन हो रही है, ठीक है। नाइटमेयर्स की भी दिक्कत आपको दिख रही है ना को, तो वो नाइटमेयर्स की एनर्जी रिलीज हो रही है। और आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उनके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। स्लीपलेस नाइट्स जो आपकी निकल रही है ना, वो सब कुछ आप रिलीज कर रहे हैं। मतलब अभी तक जो आपको हीलिंग नहीं मिल पाई है, हीलिंग सिंपली आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। तो कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, शिफ्ट आएगा, ट्रांजिशन आएगा, चेंज आएगा। अगेन रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, ट्रैवल की एनर्जीज मई मंथ में बनती रहेगी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक काम आपके फेवर में नहीं बन रहा था और सडन चेंज आप देख लोगे, सडन ट्रांजिशन देखोगे कि आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपके फेवर में रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो सकते हैं, रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी एंजाइटी आपको हो रखी है ना, रिलीज करिए। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। एम्प्रेस तो पहले आपको ना एक लग्जरी वाले मूड में लेकर जाएगा। पिछले समय से आप कुछ लग्जरियस एनर्जी में जाना चाह रहे थे, मेहनत कर रहे थे ना, आपको लग्जरी गेन होगी, ठीक है। नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, या कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में मूव हो रहा है जो आपकी वैल्यू समझेंगे। वैसे ये कुछ रेनोवेट कराने वाला कार्ड भी है, तो आप कोई नया घर या नया प्रॉपर्टी या कुछ तो आप लेने वाले हो मई मंथ में, और पिछले समय से आप प्लान बना रहे थे, तो वो चीज़ आप परचेज कर सकते हैं। ये स्टेबल लव का कार्ड है, तो जो अनस्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है ना, स्टेबिलिटी दी जा रही है। शेयरिंग ऑफ वेल्थ का कार्ड है, तो आप मे बी किसी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। और जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो ना, तो वैसे ही लोग आपके सही हेल्प लेने आएंगे, लेकिन आपको सही पर्सन की हेल्प करना है फिर को यहाँ पर, ठीक है। और नया कोई प्रोजेक्ट आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, कोई नया करियर पाथ स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में एक नए वे में चेंजेस आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एडमिरेशन का कार्ड है, मैंने बोला ना, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप लाइमलाइट में रह रहे हो, वो तो 6 ऑफ वॉन्ड्स भी शो कर रहा है एंड एम्प्रेस भी शो कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन वो भी पेज ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। 360 डिग्री चेंज आएगा ऑब्वियसली। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना शो कर रहा है एक जो मेजर साइकिल आपकी लाइफ में चली आ रही थी, जो एंड ही नहीं हो रही थी, निगेटिव साइकिल की मैं बात कर रही हूँ 9 ऑफ सॉर्ड के साथ। तो एक मेजर साइकिल एंड होके एक पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देखोगे, शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जो अनएक्सपेक्टेड वे में शिफ्ट आप चाह रहे थे, ट्रांजिशन चाह रहे थे, वो एनर्जीज आप गेन करोगे। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है। फाइनेंसेस अगर आपके वीक चले आ रहे थे ना, फाइनेंसेस आपकी ग्रो हो रहे हैं। फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ को गेन करने वाला कार्ड है, ठीक है। और आप अभी चेंज से फियर था आपको, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं आते ना फिर को, तो आप थोड़ा सा टेंस्ड हो जाते हैं, तो आपके फेवर में रिजल्ट आएंगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, उनके साथ अभी जो भी यहाँ पर टेंशन्स थी एकदम से चेंज होंगी और क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, और एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी भी बन रही है एंड आपके पर्सन की भी बन रही है। जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना, वो मिस्ट्री रिलीज हो रही है। मिस्ट्री किस चीज़ की थी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, वही चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। कंप्लीशन 10 नंबर का कार्ड ये वैसे ही होता है, तो जो भी 9 के बाद 10 की एनर्जी आ ही गई है, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो भी टेंशन है, टेंशन होगी, बट उससे मूव ऑन आपको करना है। अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे तो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र ही नहीं आएंगी।
इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहता है, सारी चीज़ें सब अच्छी हैं, लेकिन आप क्या करते हो, स्ट्रक हो जाते हैं, ओवर टेंस्ड हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। तो वही ओवर थिंकिंग आपको रिलीज़ करना है, लेट गो करना सीखिए सबसे पहले, ठीक है। जो डिज़र्व नहीं करते हो आप, उसे रिलीज़ करिए सिंपली। हैप्पीनेस को चूज़ करना सीखिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है, तो जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, वो फुलफिल हो रही है। और यहाँ पर डीप बॉन्ड आपका ना किसी पर्सन के साथ बनते हुए दिख रहा है, और जिनके साथ भी आपका डीप बॉन्ड बन रहा है ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये फास्ट वे में आपके साइड आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड, तो सडन वे में कुछ अपॉर्चुनिटी एंड गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है, या कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, और ये आपको बता रहा है कि आप जो करियर पर फोकस नहीं बना पा रहे थे, या कुछ चीज़ों पर आपको फोकस बनाना चाहिए था, वो एनर्जी अब सही डायरेक्शन में अब आप लेकर जाओगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, आइडियाज़ का आना, एक्शंस का लेना। तो बहुत अच्छा मई मंथ आपका दिख रहा है यहाँ पर विर्गो। किसी भी काइंड की हेडेक नज़र नहीं आ रही है, बस अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो वो आपको फंसा देती है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। होप, एग्जैक्टली होप बना के रखोगे तो ट्रांजिशन आएगा। लुक विद न्यू आईज आपको बोला जा रहा है, एक नए चैप्टर का यहाँ पे स्टार्ट होने को मैसेज आ रहा है, और कुछ अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ लाइफ को लेकर जाइए। और आप मैग्नेट देख रहे हो, तो जैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे ना विर्गो, वो आप गेन कर पाओगे। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी ओवर थिंकिंग को अट्रैक्ट करोगे तो कुछ ज़्यादा ही आएगी एक्चुअली, ठीक है। तो यूनिकॉर्न्स हैं जो आपको हायर सेल्फ को समझने में मदद करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फिर वो क्या निकल के आ रही है। वर्ल्ड का मैसेज आ गया है। वर्ल्ड की एनर्जी तो शो करती ही है कि आप ना एक लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है, फुलफिलमेंट आ रहे हैं, और आपकी कोई विश थी जो फुलफिल हो सकती है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो रिलेशनशिप में आप चाह रहे थे ना, वो कमिटमेंट आपको दिया जा सकता है। और ये आपके लिए बता रहा है कि मे बी आप किसी लियो टॉरस से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का यहाँ पर आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे ना, तो कंप्लीट हो सकता है। ओके, स्पिरिचुअल लेवल पर आप ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं। देन यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ गया है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। मतलब जो भी काम करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस गेन हो रही है। और देखते हैं फिर वो क्या आ रहे हैं। द डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर शो कर रहा है कि कई बार निगेटिविटी में ना आपको पॉजिटिव एनर्जीज देखनी पड़ती है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट लाइट है, तो कितनी भी डार्क एनर्जी क्यों ना हो, वो रिलीज होंगी। और यहाँ पर एक पेंटिकल भी प्रेजेंट है, तो मे बी आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। और मैंने बताया ना, फोकस जो आप नहीं बना पा रहे थे, फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर। अब चेक करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी, देन आपकी करेंट एनर्जी चेक करेंगे। मई मंथ में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रह सकती है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। तो आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा चला आ रहा है, वो स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। और जो एनर्जीज एकदम ड्रेन आउट हो चुकी है आपकी, या आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी ना, तो वापस से एनर्जीज रिगेन हो रही है। वापस से एक न्यू बिगनिंग एंड न्यू चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आपका मैसेज निकल के आ गया, कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो आपके साइड से ये मैसेज हो सकता है कि आप कॉल करना चाह रहे हैं, या कॉन्वर्सेशन आप वापस करना चाह रहे हैं, तभी एनर्जीज रिगेन होंगी एक्चुअली। तो बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास फ़ोन कॉल्स आ सकती है, या आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। फिर को आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन निकल के आया है, पिंक कैल्साइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ काइंडनेस। तो विर्गो, वो तो आपका नेचर ही बहुत ज़्यादा काइंड होता है, नर्चरिंग होता है, जेंटल होता है, काइंड हार्टेड आप होते हो। तो काफ़ी लोग आपसे मदद लेने भी आते हैं, और काफ़ी लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। एक लविंग रिलेशनशिप का ना स्टार्ट होने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। मतलब एक नए वे में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अब अगर मैं स्टोन की पर्टिकुलर बात करूँ ना,
तो ये एक इमोशनल हीलर का स्टोन है। तो जो इमोशनल लेवल पर आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, हीलिंग आपको मिल पाएगी। जो भी नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम है, टेंशन्स की प्रॉब्लम है, इमोशनल एनर्जी में ट्रैप आप हो जाते हो, वो सब कुछ रिलीज़ करेगा। हार्ट चक्रा हील करता है और ये आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस भी लेकर आएगा ना फिर को, जो आप चाह रहे थे एक्चुअली। आपके इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी रहेगी। सेल्फ लव का स्टोन है, तो आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपको हेडेक रिलेटेड इशू है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप देख रहे हो पिंक कलर का स्टोन है, तो एक रोमांटिक प्रपोजल के आने को भी शो कर रहा है। कोई तो है जो आपके लिए एक डीप फीलिंग्स रखते हैं, डीप डिज़ायर्स हो सकती हैं। फॉरगिवनेस का स्टोन है, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। काइंडनेस का स्टोन है, और जो भी एनजाइटी आपको हो रखी है ना, एनजाइटी से आप बाहर आ पाओगे। फॉरगिवनेस तो आपका माइंडसेट हो ही जाएगा कि आपको फॉरगिव करना है लोगों के लिए, और जो भी गिल्ट आपको चला आ रहा है वो रिलीज़ होगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।